नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऑल ज्ञान्स चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन को वो खुशियों से भर दे। जय माता दी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व आरंभ हो चुका है, जो पूरे भारतवर्ष में माता के भक्तों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस महापर्व के अवसर पर हम ऑल ज्ञान्स चैनल पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम नवरात्रि के प्रत्येक दिन अर्थात माँ दुर्गा के 9 रूपों का एक एक करके वर्णन करेंगे। दुर्गा माँ के इन रूपों की कथा, पूजा विधि, मंत्र आदि का विस्तार पूर्वक हम वर्णन करेंगे। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारी इस पूरी सीरीज़ में जुड़े रहे और सभी वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको माँ की कथा, पूजा विधि, मंत्र आदि के विषय में ज्ञान हो सके। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ का वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा भी कहा जाता है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल स्थित है। माँ के माथे पर अद्र चंद्र विराजमान हैं। माँ शैलपुत्री अपने सभी भक्तों को सभी प्रकार के सौभाग्य का वरदान देती है। आइए अब जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन उसने भगवान शिव को उस यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को पता चला कि उनके पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तब उनका मन वहां जाने के लिए हुआ। माता सती ने अपनी ये इच्छा भगवान शिव को जाकर बताई। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि पता नहीं क्यों, लेकिन प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रित किया है, लेकिन मुझे इसका आमंत्रण नहीं भेजा और ना ही कोई सूचना भेजी है, इसलिए तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती ने शिव की बात नहीं मानी। माता सती अपने माता पिता और बहनों से मिलने के लिए बहुत इच्छुक थी। भगवान शिव के बहुत समझाने पर भी माता सती नहीं मानी और अंततः भगवान शिव को उनके पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति देनी ही पड़ी। माता सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सब उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं और कोई भी उनसे ठीक प्रकार से बात नहीं कर रहा है। सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें प्रेम से गले लगाया था। उनकी बहनों की बातों में व्यंग था और वो उनका उपहास कर रही थी। अपने परिवार का ये बर्ताव देखकर माता सती को बहुत ही ज़्यादा आघात लगा। उन्होंने देखा कि सभी के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष की भावना है। राजा दक्ष ने भगवान शिव का तिरस्कार किया और अपशब्द भी कहे। ये सुनकर माता सती को लगा कि उन्होंने भगवान शिव की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अपने प्रति भगवान शिव का अपमान सहन न कर सकी और उन्होंने अपनी योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को भेजकर उस यज्ञ को पूरी तरह से खंडित कर दिया। इसके बाद माता सती ने अपना दूसरा जन्म शैलराज यानी पहाड़ों के राजा हिमालय के यहाँ लिया। शैलराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता के अन्य नाम पार्वती, हेमवती और उमा हैं। आइए अब जानते हैं माता की पूजा विधि और मंत्र।
सबसे पहले साधक को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद नहाकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर माँ शैलपुत्री या माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करना चाहिए और कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर नारियल और पान के पत्ते रखे हो और स्वस्तिक भी बनाएं। इसके बाद माँ को माला चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम शैलपुत्री देवव्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए सफ़ेद फूलों को माँ के सामने छोड़ दे। इसके बाद सभी दिशाओं, नदियों और तीर्थों का आह्वान करें और माँ शैलपुत्री की कथा सुनें और अंत में धूप दीप से उनकी आरती उतारें। आरती उतारने के बाद माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं और इसका प्रसाद बांटें और शाम के समय भी आरती अवश्य करें। अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से एक माला यानी 108 बार आप माँ शैलपुत्री का मंत्र ओम शं शैलपुत्री देवव्यै नमः का जाप कर सकते हैं। साथ ही आप 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। अगर महिलाएं माँ शैलपुत्री की पूजा करती हैं तो जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक सुख भी प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का विधिवत पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा पर आधिपत्य है। माँ शैलपुत्री अपने भक्तों को सभी प्रकार का सौभाग्य प्रदान करती है। आप चाहें तो माता का पूजन सरल विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। इस विधि में माता की स्थापना, कलश की स्थापना, गणेश भगवान और नवग्रह की स्थापना के पश्चात सर्वप्रथम माता का आह्वान करें। उसके बाद भगवान श्री गणेश का पूजन करें और फिर माता के चरण धुलाएं, माता को तिलक लगाएं, माता को पुष्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं। उसके बाद नैवेद्य अर्पित करें। माता के मंत्र का जाप करते हुए सभी चीज़ें बारी बारी से अर्पित करें। ओम शैलपुत्री देवव्यै नमः का जाप करते हुए सभी चीज़ें माता को अर्पित करनी है। इसके बाद माता के मंत्र का जाप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। संकल्प लेना आवश्यक है। संकल्प लेने से आपकी सभी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होती है। आप माता के स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का भी जाप कर सकते हैं। माता शैलपुत्री से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य को हर के आपके जीवन में सौभाग्य ही सौभाग्य माँ भर दे। दोस्तों, नवरात्रि सीरीज़ का ये पहला भाग आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय अम्बे।